वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक लोको शेड लुधियाना। यहाँ पे हम WAG9 लोकोमोटिव के डिफरेंट टॉपिक्स को वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर करेंगे, जिसमें कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक की अलग से एक वीडियो अपलोड की गई है। इसी तरह से व्हीकल कंट्रोल यूनिट के बारे में, अर्थ फॉल्ट मॉनिटरिंग, WAG9 में जो अर्थ फॉल्ट रहता है उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, फॉल्ट डायग्नोस्टिक के बारे में भी वीडियो बनाई गई है, ट्रैक्शन कन्वर्टर, हार्मोनिक फ़िल्टर के बारे में, बर्क करंट, बैटरी वोल्टेज, ट्रेफो ऑयल प्रेशर नॉट ओके, अर्थ फॉल्ट, ऑक्सिलरी सर्किट, TM स्पीड एंड टेम्परेचर सेंसर, पेंटोग्राफ का इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट डिस्कस किया गया है, कैटनरी वोल्टेज के बारे में बताया गया है, और जो लोको में कंट्रोल कॉन्टैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में वीडियो बनाई गई है। प्राइमरी करंट, इसके बारे में वीडियो बनाई गई है। तो हर एक टॉपिक को एक वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर किया गया है, जिसमें कि उस टॉपिक के रिलेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, जिसको कंट्रोल डायग्राम, कंट्रोल सर्किट डायग्राम बोलते हैं, डिफरेंट जो इक्विपमेंट इन्वॉल्व हैं उसके बारे में फ़ोटोज़ के थ्रू दिखाया गया है, कहाँ कहाँ पे लोकेशन होती है लोकोमोटिव में उन इक्विपमेंट की। इसी तरह से इन टॉपिक्स के रिलेटेड जो ट्रबल शूटिंग होती है उसको भी वीडियो में कवर किया गया है। नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे OHE सेंसिंग सर्किट के बारे में, और इस सर्किट में कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं और एबनॉर्मल मैसेजेस क्या क्या आएंगे जब इस सर्किट में डिस्टरबेंस होगी या OHE सेंसिंग में डिस्टरबेंस होगी, और ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे इन फॉल्स के रिगार्डिंग। तो कैटेनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट का मैसेज आता है। ये एबनॉर्मल मैसेज है जब OHE वोल्टेज जो है आउट ऑफ लिमिट हो जाएगी, या एक्चुअल में हो जाएगी, या फिर उसकी जो मॉनिटरिंग सर्किटरी है उसमें दिक्कत है। तो ये मैसेजेस, ये जो पॉपअप मैसेज है कैटेनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट वाला, डिस्प्ले हो जाएगा DDU में और VCB ट्रिप हो जाएगी। तो जो आउट ऑफ लिमिट में, लिमिट क्या है, एक तो ये मैसेज तब भी आएगा अगर OHE जो ड्रॉप हो जाएगी बिलो लो लिमिट, जो कि 17.5 kV है, और तब भी ये मैसेज आएगा जब ये अपर लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी, जो कि लिमिट है 30 kV। तो मैसेज क्या लॉग होंगे इन केस ऑफ CGL प्रोपल्शन? मैसेजेस जो होंगे वो होंगे SLG12 प्राइमरी वोल्टेज ग्रेटर देन मैक्सिमम, और SLG12 प्राइमरी वोल्टेज लेस देन मिनिमम, डिपेंडिंग कि आपका OHE वोल्टेज लो लिमिट से कम हो रहा है या फिर हाई लिमिट से ज़्यादा हो रहा है। SLG1 का मतलब है कि SR1 मॉनिटर करेगा इसे, SLG2 का मतलब है कि SR2 के अंदर मॉनिटरिंग हो रही है। और फिर FLG1 प्राइमरी वोल्टेज अबव मैक्सिमम और प्राइमरी वोल्टेज बिलो मिनिमम। ये मैसेज तब आएगा जब मेरा कॉमन कहीं दिक्कत हो रही है OHE मॉनिटरिंग में। कॉमन मतलब, क्योंकि अगर मान लीजिए SR1, आगे हम देखेंगे कि SR1 SR2 इंडिविजुअली OHE को मॉनिटर करवाता है। तो अगर सिंपल SLG1 का सिर्फ मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब कि SLG1 की मॉनिटरिंग में दिक्कत है, कहीं SR में मॉनिटरिंग है उसमें दिक्कत है। और अगर SLG2 का सिर्फ इंडिविजुअल आ रहा है तो SR2 में दिक्कत है। अगर दोनों का पड़ रहा है और साथ में FLG1 भी पड़ रहा है तो इसका मतलब कि कॉमन कहीं प्राइमरी वोल्टेज मॉनिटरिंग में दिक्कत आ रही है। इसी तरह से BT बेस्ड में ये वाले मैसेजेस लॉग होंगे, CCUO यू प्राइमरी सेंसिंग सर्किट फॉल्ट SPIF1 SPIF2। तो यहाँ पे SPIF1 SPIF2 क्या है, लाइक SLG1 एंड SLG2। इस तरह से प्राइमरी वोल्टेज अबव मैक्सिमम और प्राइमरी वोल्टेज बिलो मिनिमम, डिपेंडिंग कि प्राइमरी वोल्टेज हायर लिमिट से ज़्यादा जा रहा है या उससे कम आ रहा है। और इसी तरह से मैसेज जनरेट होता है कैटेनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट्स। तो ट्रबल शूटिंग शुरू करें इससे पहले हम इसके
जो OHE सेंसिंग का सर्किट है उसको ज़रा हम देखेंगे। ये तो ए पैनल में ये जो जू मीटर है ये OHE की वैल्यू को शो करता है। 0 से लेके 30 kV तक ये यहाँ पे नीडल इसकी डिफ्लेक्ट करती है। इस नीडल का डिफ्लेक्शन कैसे होता है ये आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं बताऊंगा। ये OHE सेंसिंग का सर्किट है। ये मैंने पावर सर्किट है जो वहाँ से ये डायग्राम जो है सर्किट की वहाँ से ली है। ये देखिए 25 kV OHE आ रही है यहाँ से। ये दोनों पेंटो है, ये VCB है। और ये आपका प्राइमरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, ये रूफ पे लगा हुआ है। इसका काम क्या है कि ये 25 kV वोल्टेज को ड्रॉप डाउन करके स्टेप डाउन करके 200 वोल्ट AC में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये OHE प्राइमरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर है जो कि 25 kV को 200 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसकी लोकेशन ये है, ये रूफ के ऊपर ये जो चीज़ लगी हुई है ये एक्चुअली PT है जो 25 kV, ये देखिए पेंटो लाइन से यहाँ से 25 kV यहाँ पे आई और इसकी आउटपुट इस टर्मिनल बॉक्स में आ रही है। इसको मैं ज़रा जूम व्यू में दिखा रहा हूँ। ये आपका PT है जो 25 kV को 200 वोल्ट कन्वर्ट करके इस टर्मिनल बॉक्स में इसकी सेकेंडरी टर्मिनेट है और यहाँ से हम कनेक्शन जो है नीचे 200 वोल्ट आगे सर्किटरी के लिए जा रहे हैं। तो ये जो टर्मिनल बॉक्स है ये इस तरह से रहता है। तो इसके अंदर ये इसकी प्राइमरी ये इसकी सेकेंडरी से आ रही है, ये PT साइड है। तो ये टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ से ये दो केबल्स मेरा नीचे की साइड सेंसिंग के लिए मॉनिटरिंग के लिए जा रही हैं। तो ये आगे इस PT लोड रजिस्टर में, जो कि पहले मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, सर्किट डायग्राम में ये जो चीज़ है लोड रजिस्टर है ये। तो यहाँ से जो मैंने दिखाया ऊपर टर्मिनल बॉक्स से, ये टर्मिनल बॉक्स यहाँ से 1511 और 1512 जो वायर्स आई वो यहाँ पे लोड रजिस्टर में आ रही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस इस बॉक्स में ये मशीन रूम के अंदर है, मिडल में यहाँ पे लिखा भी हुआ ये 74.2। तो यहाँ पे लोड रजिस्टर लगे होते हैं इसके अंदर इस तरह से। ये 1511 और 1512 ये वहाँ से ऊपर साइड से आ रही हैं, प्राइमरी PT के जो टर्मिनल बॉक्स है वहाँ से। और ये इसके अंदर लोड रजिस्टर लगे हुए हैं, ये अराउंड 3.9 किलो ओम के रजिस्टर हैं। 3.9 किलो ओम के इंडिविजुअल 3.9 किलो ओम के 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो इसमें ये 100 वॉट के रेजिस्टर्स हैं। तो यहाँ पे ये आके इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करवा रहा है, जिसको हम जो 200 वोल्ट हमें आगे सर्किटरी के लिए दे रही हैं। तो आगे ये फिर HV पैनल में चले जाती है ये वोल्टेज, वहाँ से फिर डिफरेंट सर्किट में डिवाइड हो रही है। इस सर्किट के आगे मैं ये सर्किट दिखाना चाहूँगा। ये जो यहाँ से ये लोड रजिस्टर का सर्किट कंप्लीट, यहाँ से आगे ये 12A01 सर्किट पे जा रही है जो कि ये है। ये देखिए यहाँ से उसकी जो आउटपुट है 1501 1502 निकलेगी। यहाँ से आने वाली 1511 1512 केबल है लोड रजिस्टर के आउटपुट पे, ये 1501 1502 होके आगे लोको मॉनिटरिंग साइड में चली जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट पोर्शन में जा रही है। एक तो ये दोनों SR के अंदर जा रही है, ये SR के अंदर जा रही है, फिर ये OHE मीटर की डिफ्लेक्शन के लिए जा रहा है, तीसरा ये जो मेरी
मिनिमम वोल्टेज रिले है MVR रिले नंबर 86, वहाँ पे जा रही है, क्योंकि उस रिले को भी इसने पिक करवाना है। अगर ये मिनिमम वोल्टेज जो रिक्वायर्ड है VCV क्लोजिंग के लिए वो अगर नहीं सेंस होगी तो यहाँ पे भी सर्किटरी जो है वो जा रही है MVR पे। तो यहाँ बात कर लेते हैं फिर SR के अंदर जो मॉनिटरिंग हो रही है वहाँ पे PT मॉड्यूल लगा हुआ है जिसका रेशियो 200 वोल्ट से 4 वोल्ट है, जो 2 टू 4.1 बोलते हैं, 2 टू 4.1/1। ये SR1 में, ये SR2 में है। तो इसको देख लेते हैं ये कहाँ पे है। ये वो मॉड्यूल है, ये SR की इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, ये वो मॉड्यूल है जिसको यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी इनपुट पे 2 और 3 नंबर पे इनपुट 200 वोल्ट आएगी और ऊपर ये 4 वोल्ट आउटपुट निकाल के कंसर्न्ड कार्ड में इसको मॉनिटर करवा रहा है। उसके बाद इस सर्किट में ये जो OHE डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ से ये जा रहा है, ये चीज़, ये 2 टू 4.2 ये भी एक PT ही है, PT पोटेंशियल वोल्टेज ट्रांसफार्मर है जिसका रेशो 20:1 है, मतलब 200 वोल्ट को ये 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये इसका काम क्या है, ये जो लगा हुआ है कैब के अंदर जो F पैनल रहता है डायोड के नीचे, वहाँ पे ये ट्रांसड्यूसर लगा रहता है। यहाँ पे इनपुट सप्लाई आ रही है, ये वाली देखिए 1501, 1502 और यहाँ से 1504 और 1514 निकल के ये 10 वोल्ट की जो आउटपुट है, 10 वोल्ट DC आउटपुट 1 मिली एम्पेयर की, ये OHE मीटर डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ से निकल के जा रही है। तो ये था टोटल सर्किट जो OHE मॉनिटरिंग के लिए हम देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर स्थिति आती है OHE कैटेनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट की तो क्या क्या चेक करना है। पहले तो देखिए कि अगर यू मीटर 0 शो कर रहा है तो इसका मतलब या तो एक्चुअल में OHE नहीं है या फिर PT फ्यूज़ ब्लो हो गया, जो 2 एम्पेयर का फ्यूज है जो कि SB पैनल में लगा रहता है, ये वाला फ्यूज़ PT फ्यूज़ अगर ये ब्लो हो जाएगा तब भी OHE शो नहीं करेगी। जैसे मैं ये यहाँ पे सर्किट में आपको दिखा रहा हूँ। ओके, सर्किट में यहाँ पे फ्यूज़ शो नहीं है। तो ये फ्यूज़ बेसिकली यहाँ पे ये जो आउटपुट है लोड रजिस्टर की, उसके बाद वो फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ पे कहीं लगा होना चाहिए। तो क्या होगा, ये फ्यूज़ लगाया हुआ है, अगर ये फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा तब भी आपकी जो OHE है वो आगे जो हमने अब तक सर्किट देखा वहाँ पे किसी भी चीज़ को वो सिग्नल नहीं देगी। तो अगर ये चीज़ है तो देख लीजिए कि फ्यूज़ ब्लो है तो उसको चेंज कर दीजिए, और अगर फ्यूज़ ब्लो नहीं है तो इसका मतलब है कि जो OHE मीटर है वो भी डिफेक्टिव हो सकता है, या फिर जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर कैब के F पैनल में अभी जो दिखाया वो भी डिफेक्टिव हो सकता है, उसकी भी आप इनपुट आउटपुट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर OHE मीटर वोल्टेज शो कर रहा है, मतलब 17.5 और 29.5 के बीच में शो कर रहा है, तो तब भी ये मैसेज आ रहा है, तो तब आप SR1 और SR2 को बारी बारी से एक 1 बाय 1 आइसोलेट करवा के देख लीजिए, डिपेंडिंग कि आपका मैसेज कौन सा जनरेट हो रहा है। अगर FLG1 SLG1 तो हमें ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 आइसोलेट कर देना है उसकी MCB से, तब देखना है कि क्या अभी भी फॉल्ट आ रहा है। अगर नहीं तो फिर SR2 को आइसोलेट करके देख लेना है, डिपेंडिंग कि SLG2 वाला फॉल्ट आ रहा है। अगर इस तरह से SR आइडेंटिफाई हो गया है तो इसका मतलब कि जो SR के अंदर मॉनिटरिंग सर्किट है वो डिफेक्टिव है,
तो एसआर के अंदर जो इसका 200 वोल्ट वाला जो ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, जो कि वॉन्डलर मॉड्यूल दिखाया मैंने ये वाला, तो वो भी ख़राब हो सकता है। ये जो चीज़ है जो कि यहाँ पे ये शो की हुई है, तो ये वॉन्डलर मॉड्यूल भी ख़राब हो सकता है, या फिर इसकी जो आउटपुट जा रही है कंसर्न्ड मॉनिटरिंग कार्ड पे, जो कि बीटी बेस्ड में DCUL कार्ड पे जाती है और CGL बेस्ड में वो X24 कार्ड पे जाती है। तो इसका मतलब वो रिस्पेक्टिव कार्ड भी डिफेक्टिव हो सकता है, तो उसको भी आप चेंज करके देख सकते हैं, ये DCUL BT प्रोपल्शन में और X24 CGL प्रोपल्शन में। लेकिन अगर OHE मीटर और DDU कोई वोल्टेज नहीं शो कर रहा, एंड ऑल्सो SR वॉन्डलर मॉड्यूल भी कोई इनपुट वोल्टेज शो नहीं कर रहा उसके 2 और 3 नंबर पिन पे, तो क्या है कि हमें जो 200 वोल्ट OHE सिग्नल लोड रजिस्टर पे आ रहा है मशीन रूम के अंदर, जो दिखाया मैंने लोड रजिस्टर पे, तो हम वहां पे इस जगह पे पेंटो को रेज करके ये वाला यहाँ पे AC में मल्टीमीटर को लगा के यहाँ पे सिग्नल चेक कर सकते हैं। अगर 200 वोल्ट नहीं आ रहा, अगर यहाँ यहीं पे 200 वोल्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं इसके ऊपर है, या तो फिर ये इसमें ये टर्मिनल जो हैं जो नीचे 200 वोल्ट लेके आ रहे हैं ये लूज़ हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा फॉल्ट देखने में आया है, या तो ये वायर निकल सकती है यहाँ से, या फिर ये PT ही डिफेक्टिव हो सकता है। तो ये जो OHE वोल्टेज की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, तो उसकी ये ट्रबल शूटिंग थी। तो अगर PT इफ़ दिस वोल्टेज नॉट अवेलेबल, तो वही बताया कि मैंने, ये जो 200 वोल्ट नहीं आएगी, तो इसका मतलब है कि PT ही डिफेक्टिव है। तो ये था OHE वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट के लिए क्या ट्रबल शूटिंग।